गणेश जी की महिमा, आरंभ और आगमन। पार्ट 1। एक जादुई गुफा में एक मांत्रिक रहता था। वो जादू टोना करता था। एक बार वो अपने शिष्य कादरा से, कादरा, जिस दिन का मुझे बरसों से इंतजार था वो दिन आने वाला है। इस बार चतुर्थी के दिन हमें थोड़े बच्चों का अपहरण करके उनके आत्माओं को पाना है। उन बच्चों से मुझे बहुत शक्तियाँ मिलेंगी। उसके बाद मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली आदमी बनूंगा। कहता है। गुरुजी, वो सब तो ठीक है, मगर हमें बच्चे कहाँ मिलेंगे? क्षुद्रा, हमें खुद जाकर ढूंढना होगा, चलो। कहता है। ऐसे वो लोग गुफा से बाहर निकलते हैं। किरोल नाम का एक गांव था। उस गांव में अमीर कॉलोनी और गरीब बस्ती थी। गरीब बस्ती में शिवा नाम का एक आदमी ठेले पे खिलौने बेचता था। शिवा के बेटे का नाम आनंद था। अमीर कॉलोनी के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे। गरीब बस्ती के बच्चे उसी गांव के एक सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। गणेश चतुर्थी का समय था। गरीब बस्ती के बच्चे गणेश मंडप के लिए चंदा मांग रहे थे। तभी उनका सामना अमीर बच्चों से हुआ। अमीर कॉलोनी के बच्चे गरीब बस्ती के बच्चों का मजाक उड़ाने लगे थे। क्यों आनंद, चंदा चाहिए क्या? ऐसे पूरा दिन मेहनत करके चंदा इकट्ठा किए तो तुम्हें क्या ही मिलेगा? इस बार हमने 20 फुट गणेश जी के मूर्ति का ऑर्डर दिया है और इस बार डीजे भी बजाएंगे। गणेश जी हमसे बहुत प्रसन्न होंगे। भक्ति के लिए छोटा बड़ा अमीर गरीब कुछ नहीं होता। अगर अच्छे दिल से चाहे तो वो भगवान हमारी सुनते हैं। डीजे की क्या जरूरत है? गणेश जी को प्यार से भजन किए तो भी बस है, वो खुश हो जाते हैं। तो तुम्हें पैसे जरूरी नहीं है क्या? बिना पैसों के भी तुम चतुर्थी मनाओगे? तुम्हें चंदा मिलने नहीं दूंगा। तुम गणेश चतुर्थी कैसे मनाओगे मैं भी देखता हूँ। इस इलाके में सबसे ज्यादा धूमधाम से हम चतुर्थी मनाएंगे। भगवान सिर्फ हमसे प्रसन्न होंगे। मैं तुम्हें गलत साबित करूंगा। और हाँ, बोलना भूल गया, मेरे पिताजी ने तुम्हारे पिताजी को गणेश मंडप के पास काम करने के लिए पूछा है। शाम को आने के लिए कहना। कहता है। गरीब बच्चे बहुत अपमानित महसूस होकर चले जाते हैं। तब से उन्हें कोई चंदा नहीं देता। तब आनंद अपने दोस्तों से वो खुद मिट्टी का गणेश बनाएगा कहकर बोलता है। उसके दोस्त मान जाते हैं। ऐसे आनंद उनके दोस्तों की मदद से एक मिट्टी के गणेश की मूर्ति बनाने लगता है। गणेश बनकर तैयार होते हैं। दूसरी तरफ अमीर बच्चे एक बड़े से गणेश जी की मूर्ति को बड़े धूमधाम से लाते हैं। अमीर बच्चे चतुर्थी के दिन गणेश मंडप को अच्छे से सजाते हैं और पूजा करते हैं। बाद में बच्चे नाचते भी हैं। दूसरी तरफ आनंद वाले गणेश जी की पूजा करते हैं। वहां जानवर भी आते हैं। आनंद वाले भजन करने लगते हैं। तभी उस रास्ते से राहुल वाले गुजरते हैं। आनंद वालों के गणेश मंडप को देखकर वो फिर से उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। आनंद वालों को और गुस्सा आता है। अमीर बच्चे चले जाते हैं। एक बार आनंद के पिता खिलौने बेच रहे थे। ये सब वहां से जा रहे राहुल और उसके दोस्त देखते हैं। तभी राहुल अपने दोस्तों से आनंद के पिता को सताने का एक प्लान बताता है। उसके दोस्त मान जाते हैं। ऐसे राहुल आनंद के पिता के पास जाकर खिलौने पूछता है। तब शिवा खिलौने लेने के लिए कहता है। राहुल और बच्चे खिलौने लेते हैं। शिवा उनसे पैसे पूछता है। तब राहुल पैसे दिए बिना दोस्तों के साथ भागता है। शिवा उनके पीछे पड़ता है। तभी अचानक बच्चे किसी को देखकर रुक जाते हैं। देखे तो वहां पर कादरा और क्षुद्रा खड़े रहते हैं। क्षुद्रा हाथ घुमाते ही बच्चे बेहोश हो जाते हैं। वो उन्हें हवा में अपने साथ ले जाता है। ये देखकर आनंद के पिता उन बच्चों को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। कादरा शिवा को भी बेहोश कर देता है। तभी कादरा वहां पर पड़े खिलौनों में मंत्र डालता है। वो खिलौने बड़े हो जाते हैं। तभी वहां पर आनंद वाले आकर देखते हैं। उन्हें राहुल वालों को क्षुद्रा ले जाते हुए दिखता है, मगर वो उन खिलौनों से डर जाते हैं। वो खिलौने गांव में तबाही मचाने के लिए उड़ जाते हैं।
आनंद और उसके दोस्तों को आनंद के पिता दिखते हैं। वो भागकर वहां पर जाते हैं। शिवा जो हुआ वो सब उन्हें बताता है। अब सब मिलकर गणेश जी को प्रार्थना करते हैं। गणेश जी उठ खड़े हो जाते हैं। अब आगे क्या हुआ देखने के लिए दूसरा भाग का इंतजार कीजिए।